ओके स्टूडेंट, ये अब हम सॉल्व करने लगे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन। दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, इसमें टाइम जो है वो लगता है, इसलिए आप जो है वो मेरे साथ रहें क्योंकि ये टाइम लाजमी जो है वो ग्राफ बनाने में, फिर उसके अंदर एरर है उसको करने में और अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अभी तक जो पता लग रहा है कि भी बहुत कम लोग जो है वो, वैसे वॉच तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बहुत कम आ रही है, भूल जाते हैं लोग। प्लीज़ जैसे ही आप चैनल को ओपन करें तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो कम टू द पॉइंट, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। पार्ट 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किए थे फंक्शन के, और पार्ट 2 में हमने क्यूबिक फंक्शन के ग्राफिकल सॉल्यूशंस किए थे। तो इसे देखें कि यहाँ पे आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स वेरिएबल पावर में होता है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये वैल्यू, अगर जब तक ये फंक्शन नेगेटिव ना हो, ये कभी भी वाई एक्सिस नेगेटिव पे नहीं जाता, ये पॉजिटिव ही रहता है। तो देखें हम इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करते हैं। ये आपके पास टेबल गिवन है, इसे कंप्लीट करना है। 1 मार्क्स जो है इसको कंप्लीट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, ये 2 रहेगा, इसे कैंसिल करेंगे 2, तो ये 0.5 आपके पास आता है। तो इसे हम ये फिल कर देंगे 1/2 या 0.5। तो ये है। अब उसके बाद क्योंकि हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है और बार बार ड्रैग करना पड़ता है, तो मैं इसके बाकी पार्ट्स और इस टेबल को यहाँ पे हम बना लेते हैं ताकि हमें बार बार ग्राफ को ड्रैग ना करना पड़े और अपने ये ग्राफ हमारे पास सामने ही रहे। ओके, ये टेबल हमने ऊपर ड्रॉ कर लिया, नंबर इसके लिख लिए हैं, जो भी इसके एक्स और वाई के पॉइंट्स आते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो पार्ट्स है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि हमें बार बार ग्राफ को डिस्प्ले ना करना पड़े, ड्रैग ना करना पड़े, वरना फिर ये पेज आउट हो जाता है। तो देखें अब एक्स की वैल्यू 0, तो उस पर 0.25, 1/4, 0 पे 0.25, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये 1 यूनिट को शो कर रहा है, तो ये एक लाइन जो है वो 0.1 को शो कर रही है, 0.1। इसी तरह से 1 पे 0 पे है, 1 पे 0.5, तो 1 2 3 4 5, तो ये 0.5 आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 ये। और 2 पे 1 है, 2 पे 1 आ जाएगा, 3 पे 2, 3 पे 2 होगा, 4 पे आपके पास आएगा 4, और 5 पे 8 वैल्यू है ये आपके पास। तो ये स्मूथ कर्व आपकी बनेगी बिल्कुल। यहां से आपने इसको ऐसे करना है कि ये ड्रॉ हो जाए आपके पास इस तरह से। ये सॉरी, ये थोड़ा सा मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इसे। ओके, ये कर्व ड्रॉ होगी क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा सा स्लिपरी होती है, इसलिए जो है वो समटाइम लाइन जो है और साइड पे निकल जाती है, पेज पे तो रेजिस्टेंस होती है। तो देखिए इस तरह बिल्कुल आपने कर्व इस तरह ड्रा करनी है कि वो पॉइंट में से पास करे। अब उसके बाद है सी पार्ट कि ड्रा सुटेबल लाइन, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ड्रा अ सुटेबल लाइन एट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड द ग्रेडियंट। तो देखिए यहां पे सम टाइम क्वेश्चंस में वो ये कहता है ड्रा अ टेंजेंट, यहां उस टेंजेंट की जगह उसने सूटेबल लाइन का वर्ड यूज कर दिया, सूटेबल लाइन। कि सूटेबल लाइन इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में उसने टेंजेंट की जगह सूटेबल लाइन का वर्ड यूज किया है। एट एक्स इज इक्वल टू 4 ये है, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पे इस कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करना है। कर्व का ग्रेडियंट वही होगा जो इस पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। तो हमने यहां पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्केल रख के बिल्कुल एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे आप स्केल रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल टच द ग्राफ। मिनिमम टच होना चाहिए, यानी कि ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल दूर भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी टच तो हो लेकिन मिनिमम टच हो। तो देखिए अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं यहां पे। ओके, ये स्केल से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और ये बिल्कुल एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे ये लाइन टच कर रही है, मिनिमम जो है वो ओवरलैपिंग होनी चाहिए इसकी। तो ये आपके पास, अब वो कहता है इसका ग्रेडियंट भी फाइंड करें। तो वेरी सिंपल, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है। एक तो पॉइंट यही ले लेंगे गुड एक्यूरेसी के लिए जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी क्लेवरनेस की जरूरत होती है कि इसमें से वो पॉइंट लेते हैं यहां से जहां से लाइन या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस करे, या किसी ऐसे पॉइंट से जहां से इंटरसेक्शन बन रहा हो।
जैसे ये इंटरसेक्शन बनते हैं, उससे क्या होता है आपकी गुड एक्यूरेसी बनती है, आपके इंटीजर वैल्यू आती है। जैसे मैं इसको भी लूंगा तो आपकी एक्स की वैल्यू 5 आएगी और वाई की वैल्यू कोई ना कोई आपकी 6 पॉइंट समथिंग। लेकिन मैं ये पॉइंट पिक करता हूं, दिस इज, यहाँ पे वाई 0 है और एक्स की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास 6.65 या 7, तो ये हम आप ले सकते हैं 2.7 एंड 0, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो अब इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, 2.57 माइनस 4, तो ये आपके पास 4 और ये आपके पास यहां से बचेगा माइनस 1.3। इसको डिवाइड करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, कैलकुलेटर से आप इसको आंसर देंगे, और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकते कभी भी क्योंकि इनमें रेंज जरूर होती है आंसर्स में। तो आप इसके कैलकुलेटर से इसका आंसर लें, 4 डिवाइडेड बाई 1.3, तो ये 3.07, 3.07, ये आपके पास 3.076 अप टू 78 कर लें आप, क्योंकि ये रेंज होती है आपके पास, ये ग्रेडियंट आ गया। अब उसके बाद देखिए ये जो डी पार्ट है बहुत ही स्पेशल पार्ट है। डी पार्ट्स आगे जो है वो लिंक करता है, शो दैट दिस लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड दिस ग्राफ टूगेदर टू सॉल्व दिस, यानी कि दोनों लाइन, इस लाइन, ये एक और लाइन है, इस लाइन को और इस ग्राफ को अगर हम इकट्ठा करते हैं, अगर इस लाइन को और इस ग्राफ को हम इकट्ठा करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो वो ये वाली इक्वेशन बनती है। हमने ये शो करनी है, तो हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे इसे, वेरी सिंपल, क्योंकि ग्राफ में तो बाद में इसे सॉल्व करने के लिए वो कहेगा, पहले यहाँ पे सम टाइम वो पहले ड्रॉ करने के लिए कहता है, बाद में एनालिटिकली करने के लिए कहता है, टुगेदर करता है, और सम टाइम वो पहले कह रहा है और बाद में वो कहता है सॉल्व करें। तो अब देखें हम क्या करेंगे, ये आपके पास ये 2x प्लस 8x ये हमने बनाना है, y इक्वल टू दिस, तो आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहां y की वैल्यू, ये ग्राफ है आपके पास, y इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2 पावर x, ये y की जगह पुट कर देंगे और इसे इस इक्वेशन में चेंज शिफ्ट कर देंगे, शो कर देंगे 2x प्लस 1/4 इंटू 2 पावर x इक्वल टू 6। अब हमने इसको इस इक्वेशन में चेंज करना है, इस इक्वेशन में शिफ्ट करना है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 एलसीएम ले लेंगे आप, दिस बिकम 8x प्लस 2 पावर x, दिस इज 24। अब बिल्कुल यहां पे 2 पावर x हम यहां लेंगे, दिस इज प्लस 8x माइनस 24, तो ये आपके पास शो हो गया। ये 2 मार्क्स का पार्ट होता है इस तरह से। अब वो कहता है इसे सॉल्व भी करें, देखें याद, रिमेंबर हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से या फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें x पावर में है, 2 पावर में नहीं है। अगर ये 2 पावर में होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये या तो कैलकुलेटर से सॉल्व होगा या फिर जो है ये ग्राफिकली सॉल्यूशन ही सॉल्व हो सकता है। अब देखें इसको सॉल्व करना है, यानी हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, हम इसको एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि ये इक्वेशन बनी है दो इक्वेशंस, इसको और इसको कंबाइन करने से, जब इनको एनालिटिकली कंबाइन किया। तो सिमिलरली ऑलरेडी ये ग्राफ तो ड्रॉ है ही, हम इस लाइन को भी इसमें ड्रॉ कर देते हैं, उससे क्या होगा कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन ही होते हैं। तो वेरी सिंपल टू ड्रॉ दिस, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो वेरी सिंपल, हमें ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, जैसे कोई रस्सी बांधने के लिए आपको 2 किलो की जरूरत होती है, तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स बनाएंगे इस लाइन से और फिर इसको यहां प्लॉट करके ड्रॉ कर देंगे। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आप x की वैल्यू देंगे, ग्रिड में से कोई भी x की वैल्यू आप दे दें, ये आपके अपने पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x को 0 कर देता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये आपकी मर्जी होती है आप x को क्या दें, y उसके अकॉर्डिंग लेना है। फिर आपने अब x को 1 देंगे तो ये 2 जाके उधर माइनस होगा तो 1 4 आ जाएगा, तो इसको पॉइंट को प्लाइट कर लें, ये 0 6 है आपके पास और ये 1 4 है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जहां से ये लाइन ग्राफ को क्रॉस करेगी वो आपका सोल्यूशन होगा इस लाइन का। तो ये जी वेरी सिंपल, ये आपके पास लाइन है, यहां से हमने इसको ड्रॉ करना है, इसमें से पास करें, जहां से बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी ये लूज हो गया मुझसे,
ये आपके पास ये है, इन दोनों पॉइंट से पास करें और जहां से ग्राफ को क्रॉस करेगी वो आपका सोल्यूशन पॉइंट होगा। ये यहां से आपके पास ये इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट उठाएं यहां से। दिस इज ऑलमोस्ट 2.1 2 3 4 5 2.45। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2.45 या 5, इसमें भी रेंज होती है आपके पास। तो ये एक सोल्यूशन आपके पास आ रहा है क्योंकि ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। अब उसके बाद है ई पार्ट कि एक पॉइंट पी है 2 3 जी, 2 3 ये पॉइंट है, इसे पी कहा है उसने। उसके बाद एक पॉइंट है क्यू 5 4 ये पॉइंट है। यस, ग्रेडियंट फाइंड करना है इस लाइन का, तो वेरी सिंपल, ये दो पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ग्रेडियंट फाइंड करना है तो इसका ग्रेडियंट तो इजीली कर सकते हैं, 4 - 3 y2 - y1 5 - 2 दिस इज 1/3, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। अब वो ये कहता है कि ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू को ड्रॉ करके जो एक लाइन बनती है, पी क्यू को ड्रॉ करके जो लाइन बनती है इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करें, एक और लाइन एल है पैरेलल टू पी क्यू। एक और लाइन है जो पैरेलल टू पी क्यू है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू, ये पी क्यू के लाइन एक पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करें, टच दी कर्व, जो कर्व को टच करे इस ग्राफ को, तो उसको आपने ड्रॉ करना है। तो वेरी सिंपल, देखें हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो वेरी सिंपल आप स्केल को डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं कि आप स्केल को इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो प्लेस कर लें और फिर उसको इक्वली ड्रैग करें नीचे की तरफ, जहां से स्केल इस कर्व को टच करता नजर आए वहां से आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें। या इसका तरीका ये भी हो सकता है कि देखें ये एक यूनिट यहां से नीचे आए, यहां से भी एक यूनिट नीचे आ जाए, ये 2.3 है तो ये 1.3 पे ले आए यहां पे से, ये तो ये एक लाइन बन सकती है। इसी तरह से एक यूनिट और आ जाए 1.3 पे, 0.3 पे, और ये यहां से यहां आ जाए, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ये और फर्दर इस तरह से ड्रॉ होगी तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है ये केयरफुली आपने इसको करना है ड्रैगिंग, क्योंकि अब मैं यहां से इसको ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल ये टच करती हुई लाइन जो है वो इसके साथ नजर आएगी, ऐसे ऑलमोस्ट इस टाइप की लाइन जो है वो इसके साथ इस तरह की कोई लाइन होगी जो पैरेलल टू पी क्यू होगी और इस ग्राफ को टच भी कर रही होगी। अब वो ये भी पूछ सकता है इसमें से बताएं कि ये फ्रॉम वेयर दिस लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस में भी, इसके अंदर देखते हैं हम, इसके लास्ट में कोई पार्ट उसने ऐसा पूछा है, या एक्स के कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ सकता है वो इसके। तो ये है लाइन और राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन उसने पूछा है, ठीक है, ड्रॉ तो हमने कर लिया लेकिन इक्वेशन ऑफ द लाइन उसने आपसे पूछी यहां से कि जी ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है इसकी। तो वेरी सिंपल, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए ये आपके पास लाइन है पैरेलल टू, इसका ग्रेडियंट वही होगा जो आपके पास, इसका ग्रेडियंट वही होगा जो पी क्यू का ग्रेडियंट है, और हम ग्राफ से देख लेंगे यहाँ से सी जहां से ये क्रॉस कर रहा है वो 0.2 आई थिंक 2 या 0.2 या 0.15 या 17 इस तरह से हम ले लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स, एम आपके पास 3 है, x और c आपके पास 0.2 कर लें या 0.17 कर लें या 0.15 कर लें, जो भी आपको ग्राफ से पॉइंट यहाँ से y इंटरसेप्ट मिलता है, और इसके अकॉर्डिंग तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी बन जाती है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट वही होगा जो पी क्यू का ग्रेडियंट, क्योंकि उसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, वो आपका रेसिप्रोकल फंक्शंस का होगा। अब देखें यहाँ मैंने आपकी ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ किए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपके पास ग्राफ का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसके लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ग्राफ है और वो फिर कहता है कि जी ये लाइन है, अब इसके अंदर ये टुगेदर की एक लाइन से और ग्राफ से, तो आप बताएं वो लाइन कौन सी है। तो देखें ये इस तरह के इक्वेशंस आपके किसी ग्राफ के लास्ट में क्वेश्चन के एंड पे इस तरह की कंबाइन किस्म की इक्वेशन गिवन होती है। तो जब हम इस तरह के कोई ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, फिर इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन है
जो इस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद और किसी लाइन के साथ कंबाइन होकर आपको दी गई है, तो वो कहता है वो लाइन बनाएं और उसको ड्रॉ करें। ये मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन के एंड पे पार्ट्स जो है वो लाजमी आता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशंस को ग्राफ की इक्वेशन बनाते हैं, वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो दिस इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 3, तो वो लाइन y इज इक्वल टू 3 है जो इस ग्राफ में ड्रॉ हुई है और दोनों कंबाइन होकर ये वाली इक्वेशन बनी है। तो फिर वो क्या करता है, इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करके x के सॉल्यूशन फाइंड करें। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो है वो हर क्वेश्चंस के एंड पे 2-3 पार्ट्स में सी होती है। जैसे ये इक्वेशन है, कहता है ये इक्वेशन टुगेदर हुई है ग्राफ और एक सुटेबल लाइन से, तो आप वो लाइन बताएं। तो वेरी सिंपल, हम इसको स्प्लिट करेंगे ग्राफ की इक्वेशन में। हमें ग्राफ की इक्वेशन के लिए सिर्फ ये रिक्वायर है, ये रिक्वायर नहीं है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये सिर्फ एज ए प्रैक्टिस मैंने आपको दिए हैं कि इस टाइप का काम आपके क्वेश्चंस के एंड पे होता है। तो y इज इक्वल टू -2, यानी कि ये इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू -2 और ग्राफ की इक्वेशन कंबाइन करके बनी हुई है, तो हमने स्प्लिट कर दी। अब उसके बाद क्या आता है कि जी ड्रॉ करें से, जब वो ड्रॉ होता है तो जहां पे वो आपके ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट हो रही है लाइन y इज इक्वल टू -2, तो वहां से उसके x कोऑर्डिनेट या सॉल्यूशन फाइंड करें। इसी तरह से देखें, ये लास्ट वाला पार्ट है। अब वो ये इसको कहता है कि जी ये आपके पास एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और वो इसका भी सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इस ग्राफ में। अब ये ग्राफ तो x स्क्वायर -4 है, तो हम इसको कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस स्क्वायर -4x -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जो चाहिए, तो हमें एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, सिर्फ बाकी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ग्राफ, हमें इसको स्प्लिट कर देना ग्राफ में और अदर पार्ट में। एक्स स्क्वायर -4x इधर रखते हैं, बाकी आप उस साइड पे ले जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 5x और -4। तो ये आपके पास y है और एक ये ग्राफ आ गया। अब वो कह सकता है इसको कि ये तो मैंने जरा बहुत बड़ा क्वेश्चन रख लिया, ये ऑलरेडी एक पैराबोला बन जाएगा ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं आपको कि हर ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चन पे एंड पे इस तरह से एक लाइन और ग्राफ की इक्वेशन को कंबाइन करके एक और इक्वेशन बनाई होती है, उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए उसको स्प्लिट कर देते हैं ग्राफ की इक्वेशन में, और उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो भी फॉर्म बनेगी वो एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। उसको फिर वो ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्स के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या फिर उसे कंबाइन करके, या सम टाइम होता है इनको कंबाइन करके हम कैपिटल ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आप इसको देखें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, उसमें रेसिप्रोकल फंक्शन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें इसने कहा हुआ है कि Zara fences off a piece of land next to a wall to make a vegetable garden। ये इसने piece of land बनाया है अपनी wall के साथ, इसकी width जो है वो x है। Garden is a rectangle with the wall as one side of the rectangle। तो ये एक wall तो मकान की है, लेकिन garden जो है उसकी one side of length है। एरिया ऑफ द गार्डन इज 18 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया 18 है। विड्थ ऑफ द गार्डन इज x, टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर द गार्डन इज y मीटर। टोटल फेंस जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास y मीटर, आप शो करें। तो देखें आपके पास यहाँ पे एरिया जो है वो 18 है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, 18। तो यहां से आपके पास ब्रेथ तो x है, तो लेंथ आपके पास हो जाएगा, x पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 18/x। अब आपने, क्योंकि टोटल जो उसको लेंथ रिक्वायर है वो उसका पेरीमीटर है ये वाला, यानी कि यहां से 2 ब्रेथ और 1 लेंथ, क्योंकि एक साइड पे तो वॉल है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 18/x उसकी लेंथ और प्लस x, तो सिंपली 2x प्लस 18/x ये आपके पास बन गया इसका पेरीमीटर, ये शो हो गया। ये 2 मार्क्स का इस तरह से पार्ट आ जाता है। अब वो कहता है कंप्लीट करें, ये आपके पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन बन गया। रेसिप्रोकल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल x जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, टेबल करना, ये भी ये 2-3 मार्क्स का टेबल है। x को 1 पुट करेंगे आप, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 18/1, तो दिस इज 20। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 4 और प्लस 9, यहाँ 2 पुट करेंगे 9 देगा, दिस इज 13। इसी तरह से यहाँ 9 पुट करेंगे 18
और ये आपको 2 देगा तो ये भी 20 आएगा। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। इस टेबल को हम ऊपर बना लेते हैं, फिर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास 1 के पर वैल्यू देता है आपके पास x और y, 1 पे वैल्यू 20 है, 2 पे वैल्यू 13 है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ जो है ना हम ड्रॉ करते हैं। हम टेबल को पहले ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें बार बार ग्राफ को जो है वो ड्रैग ना करना पड़े। ओके, हम ड्रॉ करते हैं। एट 1 पे 20 है इसकी वेट, 1 पे फेंसिंग लेंथ जो है वो 20 है, 2 पे 13 है, 2 पे 13। तो ये आपके पास 2 लाइनें एक को शो कर रही हैं, 1 2 और ये 3 13। और उसके बाद 3 पे 12, 3 पे 12 है, 1 और 2 ये 12 है। और 4 पे 12.5, 4 पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 12.5 यहाँ आ जाएगा, बल्कि ये इस जगह पे। और 5 पे 13.2, 5 पे आपके पास आएगा 13.2, 14 14 ये 2 ये आ जाएगा। और 6 पे 15, 7 पे 16.6, 15 16.6 ऑलमोस्ट यहाँ पे। और 8 पे 18, 18 ये आपके पास 16 17 18 18.8 इधर लगा लें, 19 हो जाएगा यहाँ से शुरू। उसके बाद 20, 9 पे 20 ये। तो ये आपका ग्राफ बन जाता है इस तरह। तो देखिए अब हम इसको स्मूथ कर्व बनाएंगे इसकी विदाउट स्केल। ओके जी, ये कर्व ड्रॉ हो गई है। आप यूज ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल विड्थ इफ 14 मीटर ऑफ फेंसिंग यूज्ड। तो ये सी पार्ट है कि अगर 14 मीटर फेंसिंग अगर यूज की जाए तो फिर आपके पास, अब देखिए ये वाई एक्सिस फेंसिंग की लेंथ है, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लाइन पास करेंगे और आपने बताना है कि पॉसिबल, फाइंड द पॉसिबल विड्थ क्या हो सकती है, पॉसिबल विड्थ ऑफ द, कि वो ये यूज के 14 सेंटीमीटर फेंसिंग यूज हो। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग 14 सेंटीमीटर लेंथ पे आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, जहां से वो क्रॉस करेगा ये आपके पास आ गया। तो ये विड्थ जो है वो हमने बतानी है इसकी। तो ये विड्थ यहाँ से एक ये विड्थ होगी कि जो 14 सेंटीमीटर इस विड्थ की अगर आप बोले तो एक तो है 1.246 और उसके बाद एक ये पॉइंट होगा जहां वो फेंसिंग यूज करेगा, तो ये आपके पास 5.2। तो ये वो विड्थ है। 1.6 और 5.2 दो आंसर हैं कि ये पॉसिबल विड्थ इफ 14 मीटर ऑफ फेंसिंग यूज। फेंसिंग डी पार्ट है, फेंसिंग कॉस्ट $20 पर मीटर। अगर 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो $20 है, फाइंड मिनिमम अमाउंट एज कॉस्ट ऑफ द जारा यूज्ड। जारा जो है वो मेड करती है, तो मिनिमम कॉस्ट आएगी जब मिनिमम फेंसिंग यूज होगी। तो बिल्कुल हम इसके मिनिमम पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मिनिमम पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जब यानी कि ये फेंसिंग वो यूज करेगा जब मिनिमम फेंसिंग, तो उसको मिनिमम कॉस्ट जो है वो उसको कॉस्ट पे करनी पड़े। तो ये आपके पास, तो देखें हम यहाँ से फेंसिंग लेंथ ले लेंगे। ये फेंसिंग लेंथ बनती है इसकी 11 12, तो 12 मीटर, 12 मीटर आपके पास जो है वो यूज करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग 20 के साथ, तो 20 मल्टीप्लाई 12 मीटर वो फेंसिंग यूज करेगी, तो उसकी जो कॉस्ट है $240, $240, यानी कि फेंसिंग कॉस्ट इज 20 मीटर पर मीटर। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट एज अ मिनिमम अमाउंट एज अ कॉस्ट ऑफ जारा, जो उसको करनी, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में उसे वो फेंसिंग करनी पड़े। तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब है ये मिनिमम लेंथ ऑफ द फेंसिंग जो है वो 12 बनती है, 12 मीटर, और उसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 240 बनती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब उसके बाद सेकंड पार्ट, जारा वांट्स टू स्पेंड नो मोर देन $350। जारा $350 से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल विड्थ ऑफ द गार्डन
Zara can make, तो वो ग्रेटेस्ट विड्थ क्या हो सकती है कि 250 में उसकी वो जो है कंप्लीट हो जाए। $350 से ज्यादा वो स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आपके पास फेंसिंग कॉस्ट 20 है, तो इसका मतलब है आपके पास जो है फेंसिंग लेंथ अगर 20 पर मीटर है, तो आपके पास ये 350 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास फेंसिंग लेंथ जो है वो 17.5 आ रही है। ये 2 से डिवाइड करेंगे इसे 17.5, तो 17.5 फेंसिंग लेंथ उसको जरूरत है, यानी कि $350 के अंदर उसने रहना, तो मिनिमम आपको इससे लेस जो है वो लेनी पड़ेगी फेंसिंग लेंथ, इससे लेस, यानी कि फेंसिंग लेंथ y इज लेस देन और इक्वल टू 17.5, अगर उसको $350 में अपना जो है वो फेंसिंग करनी है, तो मिनिमम इतनी जो है वो उसको मैक्सिमम इतनी जो 17.5 मीटर की फेंस करनी पड़ेगी फॉर द $350। तो ये आपके पास 16, 17 और 7.5, यहां से हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, तो आपके पास ये इसकी लाइन बन जाएगी यहाँ से ये, तो इसके पास आंसर जो आता है इसका, इसके अकॉर्डिंग ये हम इसको पिक कर लेंगे यहाँ से वैल्यूज। तो एक वैल्यू आपके पास, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, एक वैल्यू ये आएगी, दिस इज अबाउट, तो अब वो कहता है कि ग्रेटेस्ट विड्थ, तो ग्रेटेस्ट विड्थ ये वाली बनती है आपकी, ये तो स्मॉलेस्ट विड्थ है ना, ग्रेटेस्ट विड्थ ज्यादा से ज्यादा विड्थ ये है, दिस इज 7.4 आई थिंक, तो 7.4 विड्थ तक, 7.2 से 7.46 तक इसकी लेंथ हो सकती है फॉर द $350। अगर उसको $350 के अंदर फेंसिंग करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ फेंसिंग की जो है वो उसकी वो विड्थ वो 17.5 होगी, और उसकी विड्थ जो ग्रेटेस्ट विड्थ है वो रख सकती है अपने गार्डन की 7.4 मीटर तक अपनी विड्थ रख सकती है। तो ये आपके पास इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए माय डियर, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बिल्कुल इसके साथ ही ग्राफिकल सॉल्यूशंस को आप ये 3, 4, 5 पार्ट्स जो क्वेश्चन मेरे साथ इन 3 पार्ट्स में जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। देखें इसके जो फर्स्ट, सेकंड, 2, 3 पार्ट्स जो वो तो सेम है हर एक में, लेकिन जो लास्ट 2, 3 पार्ट्स होते हैं वो बड़े चैलेंजिंग होते हैं। उसमें आपको लाइन और ग्राफ को कंबाइन करना होता है, या उनकी लाइन ड्रॉ करनी होती है और फिर इक्वेशंस ड्रॉ करनी होती है। तो वो मैंने मैक्सिमम इसको जो एक्सप्लेन किया है और इसको जो है वो सॉल्व किया है, तो आप लाजमी वॉच करें, कंप्लीट अंडरस्टैंड करें, और हार्ड कॉपी आपके पास सॉल्व करते हुए हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए, उस पर भी सॉल्व करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।